एवरीवन, दिस इज लेक्चर 293 मेरे प्यारे बच्चों। तो विस्कोमीटर या विस्कोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें विस्कोमीटर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जनरली मार्केट में इनके नाम इंगलर, सेबोल्ट, रेडवुड है, इसको थोड़ा सा दिमाग में आप रखिएगा। ENGLER, इंगलर, सेबोल्ट और रेडवुड के नाम से विस्कोमीटर हैं जो आपको कमर्शियली यूज करने में हमारे आते हैं। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं कि रिलेटिव डेंसिटी, किसी का क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 20 इज 0.8। यस माने रिलेटिव डेंसिटी दैट इज 0.80। इट्स ट्रू काइनेमेटिक विस्कोसिटी 2.3 सेंटी स्ट्रोक्स। तो न्यू क्या होता है आपका? न्यू लिख दीजिए। न्यू इक्वल्स टू 2.3 सेंटी स्ट्रोक। सेंटी माने 10⁻⁻² स्ट्रोक्स। सेंटी स्ट्रोक्स माने 1/100 या 10⁻⁻ इतना स्ट्रोक्स। और क्या दिखा है? डिटरमाइन द यूनिट वेट। यूनिट वेट क्या होता है आपको? W इज इक्वल टू रो इंटू जी, ये फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है? विस्कोसिटी म्यू इज क्वेश्चन। अब यहां पर देखो आप कि ये 0.8 है स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होती है? दैट इज यू कैन से रो कह सकते हैं ना, रो गामा, रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई रो W ना, रो W। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू रो W इंटू S। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 0.8 माने 800 kg पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। ये हो गया। अगर यूनिट वेट निकालना है तो यूनिट वेट निकल आएगा इससे। W इक्वल टू रो मीन्स 800 इंटू G इज 9.81। गुणा कर लीजिए इसको, ये इसकी जो है यूनिट वेट आ जाएगी टन में, न्यूटन में। 800 इंटू 9.81 7848। दिस इज 7848। किस में यूनिट होगी इसकी? न्यूटन में हो जाएगी। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें दिया है ये आपका काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी दिया है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी यहां पर आपका आ गया W इक्वल्स टू 7848 न्यूटन कह लीजिए इसको। और रो बराबर कितना आ गया है? 800 kg पर मीटर क्यूब आ गया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? म्यू फाइंड आउट करना है। म्यू क्या होता है? म्यू इज डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू के बीच में रिलेशन क्या है? म्यू इज इक्वल टू आपका डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू रो इंटू म्यू। तो रो कितना है आपका? रो इज 800 और ये कितना है? स्ट्रोक्स में है कितना है? 2.3 इंटू 10⁻⁻² और इसमें 10⁻⁻4 कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। इसलिए 10⁻4 का यहां से गुणा कर दिया। तो ये आपका म्यू किस में आ जाएगा? ये दिस इज योर म्यू की यूनिट हो जाएगी। तो आप यहां लिख दिए 800 इंटू 2.3, दिस इज 1840 इंटू 10⁻⁻6। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड या पास्कल सेकेंड होती है म्यू की।
क्योंकि पास्कल सेकंड होती है ना, तो यहां पर ये हो जाएगा 81840 या कह सकते हैं 1.84 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट 1.84 इंटू 10⁻³ है, ये न्यूटन मीटर, या इसको बोल सकते हैं आपका म्यू बराबर क्या हो जाएगा 1.84 10⁻³ पास्कल सेकेंड। पास्कल क्या होता है, पास्कल आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का एक तरह से यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, तो इसमें केवल दो चीजों का हम लोग बताते, ध्यान देने की बात है। अगर आपका म्यू आया है, म्यू किस में देते हैं, पॉइज में, पॉइज में देते हैं, तो क्या होता है 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये है वैल्यू। अगर आपका स्ट्रोक्स में है, स्ट्रोक्स में है तो स्ट्रोक्स बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये दोनों चीजें याद रखनी है। माने म्यू इक्वल टू पॉइज में दिया है तो 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्ट्रोक्स में अगर आपका दिया है न्यू को तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका ये कन्वर्जन आप कर दीजिएगा अगर ये चीजें आती हैं, तो हम समझते हैं कि इस चीज को आप अच्छे तरह से कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो विस्कोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा, विस्कोसिटी मीटर को मेजर करने के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं एंगुलर एंगुलर सेबोल्ट और रेडवुड है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी वगैरह में आ सकते हैं कि नाम दे दिया विस्कोमीटर के, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो उसमें नहीं आता है, तो इनका नाम दिया, किसी और शेरवुड कर दिया इसमें, तो आप उसके हिसाब से आंसर दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।